वेलकम टू सायर मेडिकल लर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने फैसिलिटेटेड डिफिजन के बारे में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी 9th क्लास का। इससे पहले हमने डिफिजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डिफिजन की डेफिनेशन को दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ और रिपीट करूँगा। आपको जो है ना डिफिजन की समझ आ जाएगी, उसके बाद आपको फैसिलिटेटेड डिफिजन की भी समझ आएगी। डिफिजन के बारे में मैंने बताया था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसमें मैंने जो एग्जांपल दी थी वो ऑक्सीजन डिफिजन के जरिए से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिजन और ग्लूकोज का बिल्ली के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर डिफिजन के जरिए से एंटर होना। ये हम पढ़ रहे हैं। ये याद रहे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये हम पढ़ रहे हैं कि सेल्स के बाहर वाले एरिया से सेल्स के अंदर तक जो हमने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवानी है वो उसके जो मेथड्स हैं उन मेथड्स के बारे में बता रहे हैं। डिफिजन के बारे में बताया था कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के बारे में, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटरसेलुलर की तरफ होगा और इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूवमेंट होगी। क्योंकि ये टॉपिक सारा मूवमेंट्स के रिलेटेड है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के रिलेटेड, इसलिए आपको सेल्स के बाहर वाले एरिया का और सेल्स के अंदर के एरिया का पता होना चाहिए। सेल्स के बाहर वाला एरिया जो है, सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर का एरिया, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया। ये सारा एरिया जहाँ जो सेल्स के मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट एरिया है इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये जो सेल मेम्ब्रेन मैंने ड्रा की हुई है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये साइटोसोल साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, ये सारा इंट्रासेलुलर एरिया है, सेल के अंदर का एरिया। अब जो जितने भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो जिन जिन तरीकों से होगी, वो उसमें डिफिजन भी हो सकता है, उसमें फैसिलिटेटेड डिफिजन भी हो सकता है, उसमें ऑस्मोसिस भी हो सकता है, उसमें फिल्ट्रेशन भी हो सकती है। जितने भी तरीके हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो एक्स्ट्रा सेलुलर टुवर्ड्स इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, यानी इफ्लक्स भी होगा और इनफ्लक्स भी होगा। इनफ्लक्स होगा कि मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का या आयंस का जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रासेलुलर की तरफ मूव करना। उसमें सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटाशियम होगा। और इफ्लक्स होगा पोटाशियम का, सोडियम का या दूसरे आयंस का सेल्स के इंट्रासेलुलर एरिया से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ आना। ठीक है, तो हमने पहले डिफिजन की डेफिनेशन पढ़ ली है। डिफिजन के बारे में सिंपल हमने पढ़ा था, बल्कि इसकी डिटेल में वीडियो भी अपलोड है। उसमें पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड एरिया टू लोअर कंसंट्रेटेड एरिया। सो यहाँ पे जो पढ़ने लगे हैं उसी के साथ एक टर्म जुड़ी हुई है, फैसिलिटेटेड डिफिजन। ठीक है, यहाँ पे बस डिफिजन वही है और फैसिलिटेटेड डिफिजन जो है यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी आप किसी भी टर्म्स को पढ़ने लगे तो उसके मीनिंग्स के पे भी थोड़ा सा फोकस कर लिया करें, वो बात जहन में रह जाएगी। फैसिलिटेटेड का मतलब फैसिलिटेट करना, किसी को सहूलत प्रोवाइड कर देना, फैसिलिटेट इसी कहते हैं ना। तो ये फैसिलिटेटेड डिफिजन इस वजह से है कि इसका कोई सहूलतकार है। ठीक है, यानी इसकी कोई हेल्प करने वाला है। हेल्प करने वाले कौन होगा? हेल्प करने वाली होगी प्रोटीन। ठीक है, यानी फैसिलिटेटेड डिफिजन में प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर से सेल के इंट्रासेलुलर की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। प्रोटीन इसको फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का रफ सा वो चेक कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो मैंने ये लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, कि मैंने आपको ये बताया था कि ये फैसिलिटेटेड डिफिजन इस वजह से है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर पहले से प्रेजेंट जो प्रोटीन है वो फैसिलिटेट कर रही होती है मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ और इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ। सो एक पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोटीन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और वो इसको फैसिलिटेट कर रही है। उसकी मदद से, उसकी हेल्प से कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने साइज स्ट्रक्चर की वजह से फ्रीली नहीं जा सकते थे, जबकि उसको प्रोटीन जो है वो उसको फैसिलिटेट कर रही है, सेल के अंदर भी भेज रही है और सेल से बाहर। उसके बाद मैंने बताया था, बल्कि अब पढ़ लेते हैं कि इसका जो रेट है फैसिलिटेटेड डिफिजन का, ये रेट है हायर देन
सिंपल डिफ्यूजन, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो रेट है वो सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोटीन जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है डिफ्यूजन के प्रोसेस को, और ये उसके मुकाबले में ज़्यादा इसका रेट होगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट थी मॉलिक्यूल्स की, या एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, ऐसी ट्रांसपोर्ट थी जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर भी एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ मॉलिक्यूल्स को भेजना या इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ भेजना सिंपल प्रोटीन फैसिलिटेट कर रही थी, इसलिए ये क्या हुई, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हुई। ठीक है, डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर सिंपल सा बनाया हुआ है कि यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिफ्यूजन में बताया था कि ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होती है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन उसकी कम होती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ मूव करती है थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद मैंने डिफ्यूजन में आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो हो, एक्स्ट्रा सेलुलर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, वो इंट्रासेलुलर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बाय प्रोडक्ट के तौर पे सेल्स के अंदर पैदा होती है, वहाँ सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर की तरफ मूव करती है। यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजन में एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि उसने एक एक्सक्रिएट होना होता है थ्रू लंग्स। सो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी इसमें प्रोटीन के ये चैनल थे। ये प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था कि आपने घरों में अपने गेट लगाए हुए हैं ना, ठीक है, उस गेटों का मकसद क्या है कि बस अब्बू जी को गुजरने देना, भाई को गुजरने देना, जो अपने घर वाले हैं गुजरने देना, बाकियों के लिए बैरियर है। ठीक है, यहाँ पर भी इस पर ये जो सेल का स्ट्रक्चर है इसमें मौजूद जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक बैरियर है, लेकिन सबके लिए नहीं है, किसी के लिए ये खुला हुआ है, किसी के लिए ये बंद है। यहाँ पे जो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है या जो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि फैसिलिटेट कर रही है मॉलिक्यूल्स को इन की तरफ और आउट की तरफ, वो सिर्फ इस गेट पे या इस चैनल पे प्रेजेंट है, और वो फैसिलिटेट करेगी मॉलिक्यूल्स को, या तो वो एक्स्ट्रा से इंट्रासेलुलर आ सकते हैं या वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके साथ हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल आके कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो कैरियर प्रोटीन इसे एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ मूव करने में फैसिलिटेट करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ कैरियर प्रोटीन की मदद से मूवमेंट कर रहे हैं, और इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज़ की तरफ भी यही प्रोटीन्स जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में इनको फैसिलिटेट करेगी।